नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। एग्जाम बिल्कुल सिर पर है और लास्ट टाइम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन के पास में ले जा सकती है, और उसमें से सबसे बड़ी जो चीज है वो है एग्जाम हॉल में पेपर अटेंड करने का तरीका। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जिन्होंने टेस्ट भी दिया, प्रैक्टिस भी की, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए और रेगुलर तरीके से पढ़ते थे। लेकिन एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा हो जाता है, घबराहट हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पेपर अटेंड करने का आपका तरीका सही नहीं है, उसकी वजह से पेपर है वो खराब हो जाता है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पेपर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि आप सबको पता है ना कि आपका एडमिट कार्ड है वो जारी किया जा चुका है। तो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर लिंक भी दे दिया है। यदि आपको लिंक नहीं भी मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएसओ आईडी सर्च करके वहां पर आपका जो एडमिट कार्ड वाला सेक्शन है उसमें जाकर आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपका सेंटर है वो कहां पर आया है। अब सबसे पहले बात ये होती है कि एग्जाम सेंटर आपका कितना दूर है उसकी कैलकुलेशन करो कि सर कितना दूर आ रहा है। कोई आपका साथी है क्या, कोई दोस्त है आपका, है ना, जिसके साथ आप जाने में कंफर्टेबल रहते हो तो उसके साथ जाने का प्रयास है वो करना है। क्योंकि साथ रहते हैं, जब आप आपके दोस्त के साथ जाते हो तब आपके बात करने का रहता है कि आप बात करते रहते हो, तो उससे स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस है वो नहीं रहता। तो आप किसी दोस्त के साथ में जा सकते हो। अब बात आती है सर सारी घूम फिर के कि सर हमें 28 तारीख को पेपर है, ये बाकी मुझे पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता होगी कि आपके 28 जून को ये पेपर होने वाला है, कितने पद हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। हाँ, यहाँ देखना 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1/3 क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 100 ही अंकों का, मतलब 100 ही क्वेश्चन और 100 ही अंकों के रहने वाले, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो 1/3 है वो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं सर पेपर देने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो टाइम पर पहुंचना है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, अभी आपने नीट पेपर के समय देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां लड़के हैं उनकी रोते हुए की वीडियो आई कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन हम 2 मिनट लेट हो गए थे, हम 5 मिनट लेट हो गए थे। देखो ये सारे है ना, मतलब एक्सक्यूज हो जाते हैं। समझता हूं कि ये रियल दिक्कत है, भाई फंस जाए, कोई जाम में फंस जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाद में इनको सब एक्सक्यूज ही माना जाएगा। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत तैयारी की, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक यही कहेंगे कि भाई गांव से शहर में गया था और शहर में कुछ नहीं, मजे मारे, बिल्कुल नहीं पढ़ा, है ना, यही होगा। और जिस लड़के ने अगर एंजॉय करते हुए भी पढ़ा है, वो मूवी देखने भी जाता था सैटरडे को, संडे को, और उसके बाद में भी वो पढ़ा था, तो उसको कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल कई बार नहीं घूमा और बहुत शानदार तैयारी की। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, है ना, जिन चीज़ों का जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो उसकी सारी प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। लाइफ में भी और एग्जाम के टाइम तो सारी प्लानिंग है वो रहनी चाहिए। आपके पास में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और इस बार आपने देखा होगा कि एडमिट कार्ड में ये भी लिखा हुआ है कि नवीनतम फोटो आपके जो आधार कार्ड है उसमें होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे देखो होगा कि उनके 6 क्लास में उनका आधार कार्ड बना था और वही फोटो लगी हुई है, वही फोटो है वो उनके आधार कार्ड में लगी हुई है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको नवीन फोटो है, मतलब अपडेटेड फोटो है वो आधार कार्ड में होनी चाहिए। आधार कार्ड की और आपके जो एडमिट कार्ड पर जो फोटो है उसकी मिलान है वो किया जाएगा। तो आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल पिन पॉइंट रहने चाहिए। आपके पास में ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, अपना आधार कार्ड है वो होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में बच्चे कहीं पूछते हैं सर ये पहन के जा सकता हूँ क्या, वो पहन के जा सकता हूँ क्या, कई पहनना, क्या ही पहना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं मैं कुछ नहीं पहना, मतलब इतना क्या ही सोचना है। नॉर्मल टी शर्ट पजामा बस। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सलवार सूट सा कुछ पहन लो, है ना। यदि आप जींस पहन तो जींस टी शर्ट पहन लो, जींस नहीं मतलब कुछ जो ऐसा होता है जींस नहीं पहननी है, मतलब सलवार सूट है या कुछ कुर्ती कुर्ता पजामा है, जो भी आपको बढ़िया लगता है वो आप पहन सकते हो। लेकिन लड़कियां खास कर ध्यान रखनी है, कोई भी ज्वेलरी आपके नहीं होना चाहिए कान में, नाक में, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बाद में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हो, इससे अच्छा है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें बेसिक है। अब हम बात करते हैं सर एग्जाम हॉल में क्या ध्यान रखना है। एक तो किसी के साथ में बहस नहीं करनी, है ना। कोई भी टीचर है, कोई भी वहां पर एग्जामिनर लगा हुआ है, उससे फालतू का कोई वाद विवाद नहीं करना।
ठीक है ना। कोई आपको इशू लगता भी है तो आप पोलाइटली कह सकते हो, है ना। बाकी कुछ वाद विवाद नहीं करना, फालतू लड़ना नहीं है, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे तो जाना है, एग्जाम देना है और एग्जाम देकर वापस घर आना है। तो फालतू के कोई डिस्कशन नहीं करने, मस्त रहना आराम से। और जैसे ही आपको ओमा शीट मिलती है, यहाँ से आपकी परीक्षा है वो शुरू होती है। परीक्षा आपकी क्वेश्चन पेपर से शुरू नहीं होती। परीक्षा कहाँ से शुरू होती है? जब आपको ओमा शीट मिलती है तब से, क्योंकि ओमा शीट 2-5 मिनट पहले मिल जाती है। तो यहाँ पर रोल नंबर भरने होते हैं। रोल नंबर बहुत ध्यान से भरने हैं, बहुत ही ध्यान से। परीक्षा केंद्र का कोड, है ना, पुस्तिका क्रमांक, है ना, यहाँ पर कौन सा कोड आपके पेपर का आया, ये बहुत अच्छे से तरीके से भरना है। 2-2 बार देखकर भरना है। पहले ये भरना है, फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग हर का देखकर, जैसे मान लो कि यहाँ पर रोल नंबर है 12, 24, 36, 7, ये मान लो रोल नंबर है, तो देखना है कि साहब एक कहाँ है, ये 1 भर रहा, फिर यहाँ पर 2 भरना है, गोला अच्छे से भरना है। यहाँ पर कोई गलती कर दी तो भाई साहब बहुत नुकसान हो जाएगा, आपके नंबर है वो कटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर, यहाँ से पेपर है वो आपका शुरू हो जाता है, आपके पेपर आपके हाथ में रहेगा, और यहाँ से सर दिमाग में क्या रणनीति है वो रखनी है, इसके बारे में बात करते हैं। पेपर उठाना है, देखना है, सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं देखने। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि सर मैं एक बार का क्वेश्चन का लेवल देख लेता हूँ, और फटाफट देख लेते हैं, और उसमें से आपको 10-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि जो कि आपको लगता है साहब ये तो आ ही नहीं रहे हैं। और फिर जब तक आप पेपर करते रहोगे तब तक वो 5 क्वेश्चन है वही दिमाग में चलते रहेंगे कि यार वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो पेपर जो आपके सीक्वेंस में आता है उसी सीक्वेंस में आपको देखना है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो बस आपका फोकस पूरा और पूरा किस पर रहना है, फर्स्ट क्वेश्चन पर ही रहता है। अब क्वेश्चन कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ऑप्शन है और चारों ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा टाइप ये है कि 3 ऑप्शन में से, ना, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें से आपको लगता है कि भाई 4 मतलब 4 नहीं आ रहे, मतलब कुछ भी नहीं पता आपको। कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, चारों ऑप्शन में आपको कुछ नहीं पता। दूसरा टाइप का ये हो गया कि मान लो आपने क्वेश्चन देखा और आपको ये पता लग गया कि भाई जो मान लो ऑप्शन नंबर बी है वो तो किसी हालत में नहीं होगा, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आप चूज कर सकते हो, एक नहीं कर सकते। तीसरा टाइप ये है कि आपको 2 में कंफ्यूजन है, और चौथा टाइप है कि आपको बिल्कुल सटीक आ रहा है। भाई ये चीज होगी कि या तो क्वेश्चन पढ़ते आपको लगा भाई कुछ भी नहीं आ रहा, या ऐसा होगा कि यार एक तो नहीं होगा। ये ऑप्शन है ना, कोई भी मान लो XYZ, मतलब A, B, C या D में से एक आपको पता है कि ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो मुझे पूरा पूरा पता है, बाकी इस 3 में से कोई सा भी हो सकता है। या फिर आपको 2 में कंफ्यूजन हो कि या तो राइट आंसर A होगा या B होगा, या फिर ऐसा हो जाए C होगा या D होगा। कोई भी प्रायिकता देख लेना कि वो आपको लगे कि यार मुझे लगता है कि या तो 2 ही होगा, है ना, C और D तो नहीं होगा, A और B में से कोई सा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और या फिर आपको सीधा सटीक पता है कि इसका आंसर तो A ही होगा। ये 4 टाइप्स है वो हो सकते हैं, है ना। अब इसमें करना क्या है? इसको तो करना ही नहीं है ना। यदि आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे, नहीं करना, इसको भी आपको स्किप करना है, इसको भी आपको नहीं करना, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3, और नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही उपाय है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, और ये आपको स्वीकार करना होगा। जो टेस्ट देते हो आप, प्रैक्टिस करते हो, वो आपको यही सिखाती है कि जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। हर किसी की हिम्मत नहीं होती छोड़ने की, छोड़ने वाला महान होता है ना, आप समझ गए होंगे। तो छोड़ना, यहाँ पर सीखना आपको कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तुरंत छोड़ो। और छोड़ने के लिए करना क्या है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका ये मानो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 मान लो। अब आपको 1 नंबर क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि साहब ये तो मुझे नहीं आ रहा है, तो तुरंत इसको क्या करो, छोड़ो और पेपर में बना दो ऐसा गोला। पेपर में OMR में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा और आपको लगा कि हाँ इसमें ए ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन होते ही देखते ही आपको यहाँ पर ए है वो अच्छे से भर देना है, गोला बिल्कुल सटीक भरना है, और जो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से भरना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा पेन नहीं लेना है जिसकी इंक बहुत ज्यादा फैले। उससे कई बार क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर एक गोला भरा, फिर एक गोला यहाँ पर भर दिया, फिर आपको दिमाग में यहाँ गोला, तो आप ना ऐसा हाथ रखते हो, आप हाथ रख के फिर ऐसा गोला भरते हो ना, तो ये जो हाथ पे यहाँ पर जो इंक लगी होती है वो नीचे लग जाती है। उसकी वजह से जब OMR स्कैन होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंक रिलीज करने वाला पेन आपके पास में नहीं होना चाहिए। अब देखना, यहाँ पर ए आ गया, आपने कर दिया। यहाँ पर मान लो कि ए और बी इन 2 में आपको कंफ्यूजन है, तब आपको क्या करना है साहब, इस पर, है ना, कोई भी ऐसा गोला बना दो, किस पे, पेपर पे, और ऊपर लिख दो कि 3 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं किया। क्या लिख दो, नंबर कुछ भी ऐसे, यहां पर आपने लिख दिया साहब 3। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा किस पेज पर, जैसे मान लो मुझे पता है कि पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मेरा नहीं किया हुआ है ना, तो ऊपर पेज के ऊपर जरूर लिखना है कि साहब ये 3 नंबर क्वेश्चन मेरा नहीं किया हुआ है। फिर 4 आपको लगा कि सटीक आ रहा है, 4 आ रहा है तो साहब तुरंत गोला भरो, है ना। 5 आ रहा है, आपको लगता है 5 मुझे आ रहा है, 5 का तुरंत गोला भर दो, है ना।
6 क्वेश्चन आपने देखा और 6 नंबर क्वेश्चन में आपको लग गया कि 3 में कंफ्यूजन है, नहीं करना, छोड़ो, क्रॉस बनाओ इस पर, है ना। जिसको नहीं करना उस पर चौकोर डब्बा बना लो या फिर क्रॉस बना लो, ये तरीका करना है। 2 वाले सारे करने हैं भाई। आप 2 में जिनमें कंफ्यूजन है वो भी नहीं करोगे तो फिर पेपर हो ही नहीं पाएगा, है ना। ये ऐसा भी नहीं कि जो 100% आ रहा है वही होता है, ऐसा पेपर होता नहीं है। आजकल पेपर के लेवल अच्छे आ रहे हैं, तो वहां पर 2 में आपको कई कबार कंफ्यूजन होता है, तो उस क्वेश्चन को अटेंड करने का प्रयास करना है। बस थोड़ी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारी बौद्धिक क्षमताओं को एक जगह लाकर फिर करने का प्रयास है वो आपको करना होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो है ना, जिसमें आपको 2 आ रहे हैं, इस पर सोच समझ के करना है और ये तो करना ही करना है। इन पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। कई बार बच्चे सोचते हैं तुक्का लगा देता हूं, क्या ही पता हो ही जाएगा, ये तो मुझे लग ही रहा है। नहीं, तुक्के से कभी सिलेक्शन नहीं होता, तुक्के से कभी क्वेश्चन सही नहीं होता। एक क्वेश्चन सही होगा तो 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तुक्के से। तो ये काम तो आपको करना ही नहीं है। और हर पेपर पर जो, जैसे मान लो ये पेपर है, पेपर नंबर 1, ये 2, ये 3 है ना, ये 4 पेज संख्या कह रहा हूं मैं, पेपर नहीं पेज। अब इस हर पेज पर आपको लिखना है कि कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पर 2 और 3 नहीं किया, है ना। यहाँ पर आपको लगता है यार मैंने 7 क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ पर मेरा 9वां क्वेश्चन नहीं किया हुआ, यहाँ पर आपको लगा यार मैंने 13वां क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ पर मैंने 16वां क्वेश्चन नहीं किया। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं किया और जिनको आपको वापस देखना है, जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन जिसमें चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, तो उसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा भरो यहाँ पर ई, सीधा ई भर दो, है ना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत ई भर दो, है ना। और जिनमें आपको वापस देखना है, कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि यार मैं वापस देखूंगा इसको, है ना, हो सकता है मेरे को अभी नहीं आ रहा, तो उसको फिर ऊपर लिखना है ना। मैंने यहां पर भी बताया था आपको, उसको क्या करना है, ऊपर लिखना है आपको, जिससे आप वापस जब आते हो, पूरा पेपर देखकर जब वापस आते हो, तब आपको पता रहे कि मेरे को कैसा करना है। फिर बात आती है कि सर पेपर का लेवल कैसा आएगा। मुझे नहीं पता पेपर का लेवल कैसा आएगा। हाँ, अच्छा लेवल आएगा, जैसे पेपर बाकी आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। पेपर का लेवल कितना आएगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये पेपर होने से पहले कोई नहीं बता सकता। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये सारी हवाबाजी है, कोई आपको ये कह रहा है कि इतने क्वेश्चन करके आ जाना, सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर देना। भाई जब तक पेपर ही नहीं है तब कैसे बता सकते हैं कितने क्वेश्चन करना। मान लो पेपर बिल्कुल इजी आ जाए और मैं आपको कहूं कि 60 क्वेश्चन ही करके आना, और बच्चे ने कर दिए, है ना। अब आप तो भाई सर ने बोला 60 ही करना, आपने 60 क्वेश्चन करके आ गए, फिर सारे बच्चे तो 80-90 करके आएंगे। और पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, है ना, क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मान लो 100 में से बता रहा हूं मैं, मान लो कि 100 का पेपर है और मैंने कहा कि क्वेश्चन तो आपको 80 तो करके आने तभी सिलेक्शन होगा, और पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया गया है। क्वेश्चन सब बच्चे कर रहे हैं 50-60 के करीब। अब आपने को दिमाग में ये है कि साहब 80 करने, सर ने बोला, और आप धुआंधार, जिसमें 3 भी में से 3 भी लग रहा है आपको, जैसे 3 में से मेरे को कंफ्यूजन है, एक तो नहीं होगा, 3 में से हो सकता है, उसमें भी बस तुक्का लगा रहे हो, तो वहां पर भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आपको खुद को इजाद करनी पड़ेगी व्यवस्थाएं, कि आपको पेपर देखकर पता लग जाएगी पेपर का लेवल कैसा है। और ये कैसे पता लगता है? टेस्ट से। ये मैं कोई भी टीचर आपको ये जड़ी बूटी नहीं दे सकता है कि आपको पता लग जाए पेपर देखकर। आपको तभी पता लगेगा जब आप टेस्ट देते रहोगे, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसे, इजी कौन सा है और हार्ड कौन सा है। तो ये आपको खुद को निर्णय है वो लेना होगा। बाकी ई वाले का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ई वाला जो गोला है वो आपको भरना ही भरना है। यदि आपने नहीं भरा तो पेपर से आप आउट हो जाओगे। तो और ये भी नहीं है, कई बार बच्चे ये सोचते हैं मैं लास्ट में भर दूंगा गोले सारे। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। जब आप लास्ट में गोले भरते हो तो एक भी सीक्वेंस छूट गया तो बड़ी गलती हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। लास्ट में ये भी नहीं सोचना है कि मैं सारे ई वाले में लास्ट में भरूंगा। हाँ, टाइम आपको लास्ट में एक्स्ट्रा मिलता है ना, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ई में सबसे लास्ट भरूंगा। क्योंकि लास्ट में मैंने, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं 5 ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें ई वाला गोला भरने का टाइम ही नहीं मिला। अरे यार, टाइम क्यों नहीं मिला? आपको क्वेश्चन देखते ही, जैसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहा तुरंत ही भरो। भाई वो पता है आपको कि वो आएगा ही नहीं, तो उस पर से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता रखनी है। बाकी मैंने सारी चीज बता दी है। आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि जिला दर्शन की बुक है वो फ्री में मिलने वाली है आपको। आप सबको पता होगा कि पाठशाला क्लासेस अब उदयपुर में आ रहा है। बांसवाड़ा के बाद में हमारी जो नई ब्रांच है वो उदयपुर में खुल रही है, और हमें सभी टीचर्स को, सभी जो हमारे स्टाफ हैं उनको पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार है वो हमें देने वाले हो। तो हम उदयपुर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और वहीं पर कोचिंग है उसकी शुरुआत होने वाली है। वहाँ पर आपको फ्री बुक भी मिलने वाली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो रहने वाली है। इसके लिए 1 तारीख को, 1 जुलाई को आपके लिए एक लाइव सेशन रखा गया है, उसमें हम कंप्लीट चीज़ें हैं वो बताने वाले हैं। आज का सेशन कैसा लगा है उसके बारे में आपको जरूर बताना है। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।